स्टार्ट करते हैं। चार्ट का टॉपिक जो है छोटा है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होता है वो काफ़ी बड़ा है। जब भी हम कोई डैशबोर्ड बनाते हैं तो हमारे लिए चार्ट्स पढ़ना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा चार्ट आप यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, फॉर्मेटिंग उसकी किस तरीके से होगी, ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कोई डेटा ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये एक डेटा ले लिया, तो चार्ट के अंदर में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले कि हम देखेंगे कि रीसाइज एंड मूवमेंट कैसे किया जाता है, छोटा बड़ा किस तरीके से करते हैं, और उसके बाद हम उसके एलिमेंट्स देखेंगे, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। एक्सेस फॉर्मेट्स हम पढ़ेंगे, फिर चार टाइप्स ऑफ चार्ट, आपके अलग अलग टाइप के चार्ट्स होते हैं वो हम देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम करेंगे। तो वन बाय वन सबसे पहले हम सीखते हैं कि चार्ट बनाना है कैसे है। सो अब हम आते हैं, सिटी हमें दी हुई है दिल्ली, पटना, मुंबई, इस तरीके से हमारे पास एक डेटा है। दो बैंक कंपैरिजन कर रहे हैं, HDFC एंड ICICI, ये दो बड़े बड़े बैंक्स हैं। इनका हमने लिख लिया कि मंथली में कितने अकाउंट्स इनके पास में आ रहे हैं, कितने अकाउंट से होल्ड कर रहे हैं। तो मैं पूरे डेटा को जो है सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद में मैं राइट क्लिक करूंगा। यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शंस, क्या क्या ऑप्शंस में आ रहे हैं। तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम स्टैंडर्ड मेथड पे पहले जाएंगे। हम जाएंगे इंसर्ट पे, ये हमारा स्टैंडर्ड मेथड। पहले हम होम टैब पे कर रहे थे, अब यहाँ पे हम इंसर्ट टैब पे कर डेटा हाईलाइट किया और उसके बाद इंसर्ट टैब पे डेटा हमने सबसे पहले हाईलाइट कर लिया। डेटा हाईलाइट करके हम इंसर्ट टैब पे गए। अब यहाँ पे हमारे पास में बड़े सारे ऑप्शंस हैं कि हमें क्या चाहिए। अब यहाँ जाने के बाद में हमारे पास ऑप्शंस आते हैं कि ये आप इनमें से कोई भी जो है, ये चार्ट फॉर्मेट है, चार्ट्स का आपका पूरा ये छोटा सा टैब है। अब इनमें से मैं कोई भी टैब बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे कंपैरिजन करना है तो मैं यहाँ पे आपका बार चार्ट लूंगा। इस तरीके से मैंने बार चार्ट लिया और मेरा चार्ट बन के रेडी है। अब ये जो मेरा चार्ट बना है, इसको मैं यहाँ पे अच्छे से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये मेरा चार्ट बन के रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो वैल्यूज हैं 0, 2000, 4000, 6000, 8000, इस तरीके से अलग अलग वैल्यूज आ रखी हैं, जो कि हमने नहीं दी, जो कि हमने मतलब रेंज स्पेसिफाई हमने नहीं किया था। ये ऑटोमेटिकली उसने स्पेसिफाई करके दे दिया। और क्योंकि यहाँ पे दिल्ली है, पटना है, अलग अलग सिटीज हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसने फेच कर लिया डेटा और कंपेयर कर दिया। बार चार्ट का जो यूज होता है वो हम कंपैरिजन के लिए करते हैं। जब भी हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, वहां पे हम यूज करेंगे बार चार्ट्स कंपैरिजन के लिए। हाँ, अगर दो से ज्यादा लोग, अगर मेरी सेल्स टीम में 6 लोग हैं और मेरे को कंपेयर करना है, कैन आई यूज इट? हाँ, तब भी आप यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए। हम जो है बार चार्ट का यूज कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए 6 होता ना, तो यहाँ पे 6 अलग अलग आपके कॉलम्स होने होते हैं और पर मंथ का वो आपका डेटा दे देता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा है ना, तब हम वहां पे जैसे 5 है, 6 है, तो ये काउंटेबल है फिंगर्स पे। लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो वहां यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वहां हमारे लिए वो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब हम जाते हैं कि ये हमारा चार्ट है। चार्ट के अंदर में अब हमारे कई सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे ये वाला एक पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, एक एक्सिस हम जिसको कहते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो हमारा ये चार्ट है। तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। अच्छा, अब ये दोनों के अंदर में ये डेटा बता रहा है कि आपकी इसकी वैल्यू क्या है। जब हम इसके ऊपर में सिर्फ हवर करेंगे, हमें बताएगा कि ये 7500 है। यहाँ जब हवर कर रहे हैं तो ये बता रहा है 7000 है इसकी वैल्यू। सिमिलरली ये जो डेटा पॉइंट्स हैं हमें शो कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे आपका किस चीज को, वो आपके जो बार्स हैं, जो कलर कोडिंग है आपकी, वो किसको शो कर रहे हैं। एक HDFC को ब्लू कलर शो कर रहा है और ICI को हमारा रेड कलर से हम शो कर रहे हैं। ये तो हो गया हमारा बेसिक चार्ट। अब इस चार्ट को हम चाहे तो यहाँ भी रख सकते हैं। इसको कहते हैं, आप रीसाइज कर रहे हो ना इसको, जैसे छोटा कर दिया तो आपका पूरा कस्टम हो जाएगा, कस्टमाइज करता रहेगा। जैसे मुझको ना इसको इसी एरिया में डालना है, बस यहाँ से यहाँ तक में डालना है, और मैं इसको रीसाइज कर दूंगा फिर उसके हिसाब से कि मेरा ये इतने एरिया में फिट हो जाए। तो इस तरीके से हम इसको रीसाइज भी कर सकते हैं। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये चार्ट है इसको मैं इसे यहाँ नहीं रखूँ, मेरे को इसको अगले शीट में मेरी ज़रूरत है। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं अगली शीट में जाके इसको कहीं पेस्ट कर दूंगा। कोई एक नई शीट मैंने निकाली और मैं वहाँ जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। जैसे मैंने एक नई शीट बनाई, मुझे यहाँ पे चाहिए इसका, तो मैं कंट्रोल C कर रखा था मैंने,
मैंने सिर्फ पेस्ट कर दिया इसको, पेस्ट करके मैंने इसको बड़ा कर दिया। अब यहाँ पे मेरे को जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है मैं लिख सकता हूँ। लेकिन इस तरीके से हम चार्ट को भी कॉपी पेस्ट हम कर सकते हैं। चार्ट्स हमने यूज किया होगा कई बार, बट बेसिक यूसेज ही हम लोग करते हैं चार्ट का, ज्यादा एडवांस में हम जाते नहीं है। तो अब हम चार्ट्स में हमने ये चीज देख ली कि कॉपी पेस्ट एंड मूवमेंट आपका किस तरीके से होता है। ना हो, सबसे पहले हमारा ये वाला पार्ट है, ये हो गया, हम इसको कर लेंगे ग्रीन, हमें चीजें याद रहे। अब अगला जो चैप्टर है हमारा वो है एलिमेंट्स ऑफ चार्ट। चार्ट के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारे पास में जो हमने चार्ट बनाया था वही यहाँ पे हमारा कॉपी होके आया हुआ है। इस चार्ट के अंदर में ये हम देखिए चेंज किया है, हमारे यहाँ सिर्फ चार्ट टाइटल लिखा हुआ था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनके पार्ट्स को समझेंगे कि कौन सा क्या पार्ट है चार्ट के अंदर में, क्योंकि जब चार्ट में आप मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हो तो उसके पार्ट्स भी पता होने चाहिए। सबसे पहला है आपका चार्ट टाइटल, जो चीजें विजिबल है, जैसे ये है, ये आपका चार्ट का टाइटल होता है, इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसका कंपैरिजन, ये कंपैरिजन चार्ट है। या फिर हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर HDFC एंड ICICI बैंक सेल्स डेटा। हमने अपनी मर्जी से इसको नाम दे दिया, तो इसको कहते हैं हमारा। अच्छा, यहाँ पे हम हवर भी करेंगे तो भी हमें बता देगा कि ये क्या है, ये चार्ट टाइटल इसे कहता है। अगली चीज जो है हमें बताने वाली वो है दो एक्सेस, ये सबको पता होता है, ये एक एक्सेस है और ये आपका एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। तो ये दो एक्सेस हमें पता है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस और वर्टिकल एक्सेस। ठीक है, यहाँ से हम लेंगे इसको। अब आपका जो है चार्ट एरिया किसे कहते हैं और प्लॉट एरिया किसे कहते हैं, जिसके अंदर ये जो पूरा आपका है, ये पूरा बॉक्स जो है, ये पूरा आपका चार्ट है। जिस तरीके से हमारा मतलब प्लॉट हम खरीदते हैं कहीं पे भी, वो जरूरी नहीं है कि जितना हमने खरीदा है उसमें हम पूरा घर बनाएंगे। उससे हम थोड़ा सा छोड़ के हम घर बनाते हैं। जैसे ये आपका जो फ्लोर एरिया है, ये प्लॉट से तो थोड़ा छोटा ही होगा, क्योंकि जिसमें आप घर बना रहे हो, आप छज्जा बनाओगे, थोड़ा सा बालकनी निकालोगे, आप अपने ही लैंड के अंदर आप निकालते हो। तो सिमिलरली इसके अंदर में जो हमारा पूरा एरिया है उसे हम कहते हैं चार्ट एरिया, जो आपका कंप्लीट एरिया है, ये वाला। नाउ अब जिसके अंदर में आपका ग्राफ दिख रहा है, ये वाला एरिया, जो छोटा वाला बॉक्स है, इसको हम कहते हैं प्लॉट एरिया, क्योंकि प्लॉटिंग जो हो रही है ग्राफ की वो इसके अंदर हो रही है। ठीक है, सो इसको कहते हैं प्लॉट एरिया। अब डेटा लेबल्स, लेजेंडरी डेटा क्या होता है। अब लेजेंड किसे कहते हैं, जब हमारे पास में कोई डेटा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ तो कहीं लिखा नहीं है कि ये HDFC का है, ये चाहे ICI का है। तो जो हमारी वैल्यू बता रही है हमें कि ये कौन सा है, HDFC का ब्लू कलर है, इसे हम कहते हैं लेजेंड। नीचे लिखा भी आ गया लेजेंड एंट्री। राइट। ठीक है, सो इसे हम लेजेंड एंट्री कहते हैं। अच्छा, अब डेटा पॉइंट क्या होता है या डेटा सीरीज क्या होता है। डेटा पॉइंट या डेटा सीरीज जब हम कहते हैं तो हम देखते हैं कि ये आपका जो कम्प्लीटली डेटा है इसे क्या कहते हैं, वर्टिकल एक्सेस। ये जो आपका छोटा छोटा जो आपका डेटा है ना, ये आपका डेटा लेबल्स है। मतलब कि डेटा को अगर आपको लेबल करना, नॉर्मली ये शो होता नहीं है, आपको इसको शो करना पड़ता है। यहाँ जाओगे आप चार्ट एरिया में, जब आप जाते हो तो यहाँ पे आपके काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर इस पर राइट क्लिक से नहीं करना चाहते, यहाँ बड़े ऑप्शंस हैं, लेकिन मेरे पास एक सॉफ्ट बहुत इजी ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पे प्लस साइन पे जाऊंगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा जो भी मुझे चूज करना है। यहाँ पे आप देखो आपके पास डेटा लेबल्स का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक किया। आपका नॉर्मली ये नहीं होता है, लेकिन क्योंकि हमें चाहिए होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल डेटा है, तो हम डेटा लेबल्स पे क्लिक करेंगे, हमारा डेटा शो होने लगेगा। तो ये आपके प्लस सिंबल पे आता है और ये हर चार्ट में आपको मिलता है। तो हर जगह राइट क्लिक करने की जरूरत नहीं है, कहीं कहीं शॉर्टकट में भी अपना काम हो जाता है। अच्छा, अब हमारा जो डेटा है, डेटा सीरीज जिसे कहते हैं या डेटा पॉइंट जिसे कहते हैं, वो क्या है, इसको हम डेटा पॉइंट कहेंगे। ये जो हमारी सीरीज चल रही है ना, इसे हम कहेंगे डेटा पॉइंट या डेटा सीरीज।
जो कि हमें उसने बता रही है ऑटोमेटिकली, हमने नहीं पिक करा, हमने कुछ क्रिएट नहीं करा, वो उसने अपने आप पिकअप करा, अपने आप पिकअप किया। इसको डेटा पॉइंट डेटा सीरीज कर। अब हमारे ये पूरे हो गए और डेटा लेबल हो गया, ये डेटा लेबल हो गया हमारा, ये जिससे हम डेटा को लेबल कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, अब हम आते हैं कि ये पार्ट हमारा छोटा सा था कि क्या है क्या नहीं। अब हम इसे कस्टमाइज आगे करना सीखेंगे धीरे धीरे। चार्ट्स पे जाते हैं। अब हमारी ये चीजें एटलीस्ट इतना तो हमारा क्लियर है कि कौन सा पार्ट आपका क्या है। अच्छा, अब हम जाते हैं एक्सिस फॉर्मेटिंग में कि मतलब किस तरीके से हम फॉर्मेटिंग करते हैं। अब फॉर्मेटिंग जो है वो कई तरीके से किया जा सकता है। ये हमारा सिंपल सा एक चार्ट था जो हमने मतलब फंक्शन से बना दिया, टैब पे गए बना दिया, हो गया, हार्डली 1 मिनट लगा। अब जब हम बनाना चाह रहे हैं कि हम कोई अच्छा सा एक बहुत अच्छा चार्ट बनाए, रिप्रेजेंट करें, तो अभी हमारे पास में जैसे मान लीजिए टाइम नहीं है, मैं चाहूँगा मैंने ये चार्ट डिलीट कर दिया, मैं यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। वापस से जाते हैं यहीं पे, हमने इसको किया कॉपी, इसको यहाँ कर दिया और फिर यहाँ भी पेस्ट। ठीक है, ये हमने चार्ट हमारा आ चुका है, हमने इसको पेस्ट कर लिया। अच्छा, अब ये चार्ट जो है बड़ा बेसिक सा है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, कोई भी मतलब वो नहीं है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को बॉस को तुरंत देना है, तो मेरे को इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरे को अब इसकी फॉर्मेटिंग करना है, थोड़ा सा अच्छा इसको दिखाना है। तो मैं यहाँ से जाऊंगा, आप यहाँ पे देखो चार्ट डिजाइन है। राइट। जब आप इस पे पहले क्लिक करोगे चार्ट के ऊपर में, और उसके बाद में आप चार्ट डिजाइन पे जाओगे, तभी ऑप्शन खुलेगा। नॉर्मली ये ऑप्शन होता नहीं है, अगर कहीं और क्लिक है तो आपको चार्ट डिजाइन का ही ऑप्शन नहीं मिलेगा। इस पे क्लिक करेंगे हम तो हमें चार्ट डिजाइन का जो है ऑप्शन हमें मिल जाता है। अब इसके अंदर में ऑलरेडी बहुत सारे जो है ना डिजाइन दे रखे हैं, तो मेरे को यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं सबसे अच्छा मुझे लग रहा है कि ये वाला है, ये थोड़ा सा मतलब अच्छा दिख रहा है, मैंने इसको ऐसे चूज कर लिया, मैं रख दिया। अब ये मेरा आई थिंक 3 सेकंड या 5 सेकंड लगा होगा, मेरा काम हो चुका है। मैं कह रहा नहीं थोड़ा सा और अच्छा इस तरीके से ठीक लगेगा, कोई कह रहा नहीं ये अच्छा है, किसी को ये अच्छा लगेगा। तो अपनी चॉइस के ऊपर है कि आपको क्या लग रहा है कि क्या अच्छा लगेगा, उसके हिसाब से हमने चूज कर लिया। अब ये तो जब हमारे पास में टाइम कम है तब हमारा ये हमने बनाया, तो इसमें सबसे अच्छा कुछ ले लेते हैं, यही सबसे बढ़िया लग रहा है देखने में, हमने ये ले लिया। अच्छा, अब इस लेवल का जो है हम आगे सीखेंगे कि कैसे फॉर्मेटिंग की जाती है, ये मैं बताऊंगा आगे कैसे होगा। इसको थोड़ा सा हम साइड रखते हैं। अब जब आपके पास में अच्छा खासा टाइम है कि हाँ मेरे पास में टाइम है, मेरे को ऐसा नहीं है कि अभी देना है, मेरे को अगर मैं 4 दिन बाद भी दूंगा तो भी चलेगा, उस टाइम पे मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा उसको सजाना, ब्यूटीफाई करना चालू करूंगा। अच्छा, तो हमने अभी ये सीखा था, यहाँ पे हम देखते हैं चार्ट डिजाइन। अब हम जाएंगे यहाँ पे चार्ट डिजाइन में नहीं, अब हम यहाँ से जाएंगे सीधा फॉर्मेटिंग पे। अब हम इसको करेंगे फॉर्मेट। सबसे पहले मेरा ये वर्ड लिखा हुआ है चार्ट टाइटल, तो चार्ट टाइटल मेरे को इतना कुछ खास लग नहीं रहा है, ये सबसे ज्यादा मोनोटोनस है। मैं इसको कर दूंगा थोड़ा सा इसका वर्ड को चेंज, थोड़ा सा फॉन्ट चेंज कर दिया, इसके अंदर मैं थोड़ा सा इफेक्ट डाल दूंगा, मतलब अगर मैं कलर फिल करना चाह रहा हूँ तो कलर कर दूंगा, अदरवाइज मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। आउटलाइन में इसको करना चाहता हूँ तो आउटलाइन में करना चाहता हूँ इसको ब्लैक से आउटलाइन हो जाए। अच्छा, अब देखिए ये ब्लैक से आउटलाइन हो गया अच्छे से। अब ये पूरा चार्ट है, पूरे चार्ट को भी मैं एक आउटलाइन देना चाहता हूँ। मैं यहाँ गया, मैंने ब्लैक कलर चूज किया, मैंने आउटलाइन दे दिया, लेकिन ये बड़ा पतला है, थोड़ा सा मोटा चाहिए मुझे, तो नो आउटलाइन लिखा है। यहाँ पे लिखा है वेट। वेट में जब हम जाएंगे तो हमारे पास में ऑप्शंस मिल जाते हैं कि हमारा जो आउटलाइन है उसका जो विड्थ है आप उसको पतला या मोटा कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत मोटा नहीं, पर एटलीस्ट थोड़ा तो विजिबल हो, तो ये ठीक है 1 पॉइंट का।
अब ये चार्ट आपका इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। नाउ अब मैं ये चाहता हूँ कि अब हमारा चार्ट टाइटल तो हमने अच्छा कर दिया, अब हमने इसको भी पूरा वो दे दिया कि आउटलाइन हो गया हमारा, थोड़ा सा बेटर लग रहा है पहले से। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर और क्या चेंज कर सकते हैं हम, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करते हैं इसके। मैंने पूरा चार्ट सेलेक्ट कर लिया है। पूरे चार्ट सेलेक्ट करने के बाद में मैं जाऊँगा फिल पे, मतलब मुझे फिल करना है। तो अब मैं जाऊँगा कुछ ढूंढूंगा मैं कि कुछ अच्छा मुझे मिल जाए। पिक्चर है अगर मेरे पास में तो पिक्चर डालूंगा, नहीं है तो मैं कोई कलर चूज कर लूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर चूज कर लिया, इसका कलर चेंज हो गया थोड़ा सा, मतलब पहले वाइट से तो एटलीस्ट थोड़ा अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा और अच्छा चाहिए। मैं जाऊंगा यहाँ पे टेक्सचर पे, मैंने जाके चूज कर लिया ये, बट इसमें ना थोड़ा सा अच्छा दिख नहीं रहा है क्योंकि वर्ड्स ही नहीं दिख रहे हैं जो लिखा हुआ है। मैं कोई और टेक्सचर चूज कर लूंगा, थोड़ा सा ब्लू या लाइट ये टेक्सचर ले लेते हैं। ये टेक्सचर थोड़ा सा बेटर लग रहा है। अच्छा, अगर मुझे टेक्सचर नहीं रखना है, ये थोड़ा सा उसमें है कि जब हमें थोड़ा फंकी डेटा को दिखाना है उसके लिए, लेकिन जब आप ऑफिशियली काम करते हो तो इतना ज़्यादा आप वो नहीं दिखा सकते कि हाँ बहुत ज़्यादा ही कैजुअल हो गया डेटा आपका। तो बेटर ये रहता है कि थोड़ा सा फॉर्मली दिखाएं डेटा को, और वो दिखाने का एक तरीका है कि आप ग्रेडियंट ये यूज़ करें। हम जाएंगे ग्रेडियंट पे, ग्रेडियंट पे जाके हम चूज़ कर लेंगे कोई भी आपका जो है, जो भी अच्छा लग रहा है। तो मैंने चूज़ कर लिया है। इसमें आप देखिए लोअर साइड जो है ना, यहाँ पे राइट साइड में ये थोड़ा सा डार्क है, ये लाइट है, ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक दे रहा है, ये एकदम ही फंकी नहीं है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ना ये तो हो गया। अब आगे मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो ये वाला पार्ट है, प्लॉट एरिया जो है, तो यहाँ पे जाके मैंने इसको चूज कर लिया प्लॉट एरिया को, सिर्फ इतना, तो ये प्लॉटिंग जिसमें मैं कर रहा था, ठीक है, ये मैंने चूज कर लिया है। अब यहाँ गया मैं, थोड़ा सा इसको भी मैं चेंज करना चाहता हूँ, दोनों का कलर एक जैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग होना चाहिए। तो मैं जाऊँगा ग्रेडियंट में, पहले तो मैं कलर चूज कर लेता हूँ कि मुझे कौन सा कलर चाहिए। ये ठीक नहीं, ये ठीक। खैर जो भी कलर ठीक लगे हमने उसको ले लिया और इसको कलर हमने कर दिया। कलर करने के बाद में अब मैं जाऊँगा ग्रेडियंट में, ग्रेडियंट में जाके मैंने कोई लाइट कलर थोड़ा सा ले लेते हैं। अभी थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। अच्छा, अब ना मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इसको आउटलाइन भी दे दूँ, तो मैंने इसको आउटलाइन दे दिया। कौन से कलर से? डार्क ब्लू कलर से आउटलाइन दे दिया। अब देखते हैं, थोड़ा सा पहले से अच्छा लग रहा है। अब वापस हम इस पे गए, क्लिक किया हमने प्लॉट एरिया पे। अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा ना इफेक्ट डाल देता हूँ इसके अंदर। तो मैं गया इफेक्ट्स में, मैं देखा कोई अच्छा इफेक्ट दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, इससे अच्छा ये लग रहा है जैसा, ये अच्छा लग रहा था तो मैंने ये इफेक्ट डाल दिया। अब देखिए ये आपका साइड से वो आ गया, थोड़ा सा इफेक्ट आ गया, बट उतना प्यारा नहीं लग रहा है ये। यहाँ गया, वापस से मैं इफेक्ट्स में जाऊंगा, मैं ढूंढूंगा कि मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो इफेक्ट चूज कर लूंगा। ये थोड़ा सा पहले से बेटर है, ये इफेक्ट जो है थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये हो गया हमारा प्लॉट एरिया का, कस्टमाइज कर दिया। अब ये वाला जो है इसको भी मैं थोड़ा सा ठिकाने लगाना चाहता हूँ, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको आउटलाइन तो नहीं करूँगा, बट थोड़ा सा फॉन्ट इसका मैंने चेंज कर दिया। और इसको मैं थोड़ा सा आउटलाइन तो नहीं देना चाह रहा था, इसको थोड़ा सा इफेक्ट डाल देता हूँ, इसको ग्लो दे देता हूँ मैं थोड़ा सा, ये अच्छा लगेगा। छोटा पतला सा एक आउटलाइन दे देते हैं, आउटलाइन देते हैं इसको सिमिलरली कोई ब्लू कलर से। ये ग्लो अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया भड़काऊ। तो इस तरीके से हम इसको चेंज करते रहेंगे, लेकिन अभी एक अच्छा चार्ट बनाना बाकी है। हम गए, हमने यहाँ से इसको बंद कर दिया, नो ग्लो कर दिया। अच्छा, अब हम जो है हमने धीरे धीरे ये चीज़ें सीखी कि किस तरीके से हम हर चीज़ को कस्टमाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो डेटा है यहाँ कलर्स में, ब्लू कलर में जो है,
वो ब्लू कलर को भी आप चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे जाओगे, इन पे क्लिक आपने कर दिया, फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ जाके मैं चाहता हूँ कि इसका कलर HDFC का जो कलर है वो आपका येलो से शो हो। तो मैंने उसको येलो कलर से शो कर दिया, और येलो के बाद में मैंने उसको थोड़ा सा इफेक्ट डाल दिया, मुझे थोड़ा सा अच्छा चाहिए, पिलर का इफेक्ट थोड़ा सा देना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको थोड़ा सा राउंड कर दिया, अब ये थोड़ा सा पिलर इफेक्ट में आ गया। सिमिलरली मैं इसको करूँगा ICI को, तो ICI का कलर सेम रहने दूंगा मैं, इसमें भी इफेक्ट डाल दूंगा, मैं इसमें डाल दूंगा भी, इसमें भी पिलर वाला ही था थोड़ा सा। अब थोड़ा सा मेरा ग्राफ जो है, चार्ट जो है थोड़ा सा बेटर लग रहा है। सिमिलरली पेन ड्राइव वगैरह उसको रखना है उधर ही, निकालना है, स्लोली आप निकाल लेते हैं। हाँ हाँ, इसको कॉपी हो गया था ना, अच्छा हाँ, पी वाले में से हो रहा है, सही है। क्योंकि क्लास होगी तो उसके बाद मैं भूल ही जाऊंगा इसको, मैं भी थोड़ी देर के बाद देखा, जल्दबाजी में कुछ याद नहीं रहेगा फिर। तो अभी हमारा, हमने अभी धीरे धीरे क्या किया कि हर एक छोटी छोटी चीजों को हमने हाईलाइट किया, उसको कस्टमाइज किया, आगे लेकर गए। अब हमारा जैसे ये जो है ना रेंज है, ये तो चलो हमारी मर्जी से है, ये ठीक लग भी रहा है। कभी कभी क्या होता है कि ये वैल्यू अगर ज्यादा बड़ी हो जाती है तो ये पार हो जाता है इसके, या फिर ये देखिए ये ऊपर है, इतना ऊपर है, अगर ये 10,000 होता तो और ऊपर चला जाता। तो मेरे को ये भी कस्टमाइज करना है, तो मैं यहाँ जाऊंगा, फॉर्मेट एक्सेस में जाऊंगा। अब मेरे को ये बोल रहा है कि बाउंड्स मतलब 0 से शुरू हो रहा है और 11,000 पे जा रहा है, तो इसको भी मैं चेंज कर दूंगा। मैं इसको 11,000 से चेंज करके मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं कर दूं 15,000। तो अब ये 15,000 तक की मेरी रेंज बन गई है, ठीक है। और अब मैं एक और चीज चाहती, या 15,000 से मैं सोच रहा हूँ कि इसको दे दूं सिर्फ 10,000 का। 10,000 का मैंने दे दिया, देखो मैंने जब 10,000 किया तो वो बाहर हो गया, तो इसको सेफली है यही है कि 11,000 कर देते हैं। 11,000 में ये ठीक है, एडजस्ट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ यूनिट्स को, कि ये 1,000 का गैप है ना, मैं चाहता हूँ ये 2-2,000 के गैप में रहे, इंटरवल में रहे। यहाँ पे मैंने 2,000 लिखा और ये हो गया, ये 2-2,000 का इसका इंटरवल बन चुका है। नहीं सर, ये समझ में नहीं आया 2,000 का कहाँ से बना। जैसे हमारा यहाँ पे -1,000 से, यहाँ माइनर क्या ले रखते हैं लोगों ने, मिनिमम जो है ना, मिनिमम हम इसको यहाँ से 0 कर देते हैं, माइनस नहीं चाहिए। हाँ, तो अभी हमने 0 से 2,000, पहले हमारा 1,000 का था, अब हमारा 2-2,000 का गैप बन गया, ठीक है। इस तरीके से हम जो है इनके बीच बीच में चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पे मेजर एक्सिस में जाकर। अब इतना हमारा बन के रेडी है ना। अब इस ग्राफ में और उस ग्राफ में डिफरेंस क्या है, जब हम यहाँ जाएंगे तो अब हमें देखेंगे कि इस ग्राफ के अंदर में आपका जो है, जो ये नेम आ रहा ना, HDFC बैंक, ICI बैंक, ये हमारा इसमें भी आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो है ना, ये एक्चुअली पहले से ही वो है, ये नाम आपने पिक्चर जो है, पिक्चर हमने डाउनलोड करके रखा था सिस्टम में, तो वो फोटो को मैंने डाउनलोड करके रखा, और जब मैंने डाउनलोड कर लिया तो उसको मैंने सिर्फ इस टैब के ऊपर में गया, यहाँ जाके मैंने उसको फॉर्मेट में गया, फिल में गया, और यहाँ पिक्चर में गया। तो जैसे हम कोई देख लेते हैं, कोई हमारे पास पिक्चर है लैब कंप्यूटर में, कोई भी तरीके का फोटो नॉर्मल, तो स्टॉक इमेजेस से ले लेते हैं इसमें से। अच्छा, स्टॉक इमेजेस में से ले लेते हैं, तो हम डालते हैं कुछ और ले लेते हैं, सिटी बैंक डाल देते हैं, CITI, कुछ भी ले लेते हैं। यहाँ पे हम ये फोटो ले लेते हैं HDFC पे, ट्राई करते हैं। अच्छा, ये देखिए कि इसमें जो है ये फ्लावर जो है ये HDFC बन गया है। कैसे कैसे दोबारा एक बार दिखाएं।
फिर से हम ये पूरा सेलेक्ट करके एक बार देखते हैं, और उसके बाद में हम जाएंगे शेप फिल में, फॉर्मेट के अंदर शेप फिल में, यहाँ जाके पिक्चर में गए, और उसके बाद हम स्टॉक इमेजेस में या फिर जो भी आपके पास इमेजेस कंप्यूटर में है तो उसके ऊपर हम गए, हमने इस पर क्लिक किया, ये हमारा फोटो जो है चेंज होना चाहिए। अभी सारे फ्लावर हो गए, स्लो चल रहा है थोड़ा सा, कोई नहीं। फिर अब हम रेड वाले को चूज करते हैं, रेड वाले में हमें फिर से कोई पिक्चर डालनी है, तो हम फॉर्मेट में जाएंगे, फिल में जाएंगे, और यहाँ जाके हम पिक्चर्स में जाके हमने यहाँ से ऑनलाइन निकाल लेते हैं ना, ICI है लेकिन वर्टिकल, पर इसी को ले लेते हैं। चाहिए अब जाके ये अपडेट हुआ है, वो लड़की का फोटो HDFC में। सो धीरे धीरे मतलब ऐसे इंस्टेंट हो जाना चाहिए था, बट क्योंकि ऑनलाइन चीजें आ रही हैं तो शायद इसलिए इसमें टाइम लगा है आने में, इसमें कस्टमाइज होने में। आइडिया मिल गया मेरे को, बट आइडिया हमें लग गया है कि तो किस तरीके से F5 करें तो कुछ होएगा, या रिफ्रेश करें तो हो सकता है जल्दी आ जाए। फॉर्मेट में जाते हैं, फिर से पिक्चर में गए, स्टॉक इमेजेस में ही जाके कुछ ले लेते हैं दोबारा, कुछ अच्छा ले लेते हैं। ये ले लेते हैं टूथब्रश, ठीक है। सो ये हमारा ICI का बन चुका है, और ये हमारा HDFC का बन गया। इस तरीके से हमने दोनों में पिक्चर्स को, आपको जो भी पिक्चर इसमें डालनी है आपने उसको इस फॉर्मेट में बना देना है, वर्टिकल कर देना है। एक बार हमने इसको कर दिया तो ये इसको हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, तो ऑलमोस्ट हमारा इस तरीके का रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा इसको भी इफेक्ट डाल देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा ये भी देखने में। अब हमारा ग्राफ थोड़ा सा और बेटर लग रहा है। और अब इसको हम कॉपी पेस्ट करके ईमेल में भी भेज सकते हैं। हाँ, यहाँ से फॉर्मेट में जाके थोड़ा सा शेप फिल का इसका एक अलग, हम मोर कलर्स में जाएंगे, कस्टम कलर्स में जाके देख लेंगे कोई जो भी कलर हमें अच्छा लग रहा है वो कलर हम चूज कर सकते हैं। यहाँ ये हो गया तो ये कलर चूज कर लिया। तो इन शॉर्ट हमें इस तरीके से, अच्छा यहाँ पे जो भी चेंजेस करोगे अब वो हमें यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, ठीक। सो अब इसके अंदर में हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास में है 5-7 मिनट का अच्छा टाइम है तो हम इस तरीके से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, और हमारे पास में अगर पिक्चर्स और कस्टम करना है तो पिक्चर्स हैं तो हम और उसको ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं। टाइम पे मैटर करता है इसमें कि आपके पास में समय कितना है, उस टाइम के हिसाब से आप जो है अपना चूज करेंगे कि हाँ भाई मेरे को इतना टाइम है तो मैं इतना दे सकता हूँ। अच्छा, ये सारे ग्राफ्स अब हम देखेंगे कि किस किस तरीके से किस किस डेटा के ऊपर में हमने ये ग्राफ्स बनाए हैं। सो अब हमारे पास में ये एक अच्छा खासा डेटा है। जब हमारे पास में एक अच्छा खासा डेटा होता है तो उस टाइम पे हमारे लिए इंफॉर्मेशन के बेस पर कोई भी डेटा का कंपैरिजन करना या उसकी कुछ भी वैल्यू निकालना, उसके ऊपर अलग अलग ऑपरेशंस करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चार्ट टाइप्स कितने कितने चार्ट टाइप हैं। फॉर्मेटिंग पार्ट तो आई थिंक हमारा हो ही चुका है जी। सर जब कल का लेसन दे रहे थे ना उसमें एक बड़ी मेरे को कूल लगी थी एक चीज, वो आपने जो है डेंजर साइन बना रखा था। हाँ, वो भी क्या है, इमेज कॉपी करी हुई है? वो सिंबल्स आते हैं, वो भी हम सीखेंगे कैसे इंसर्ट, वो छोटे छोटे ट्रिक्स में आता है। अच्छा।
आगे हम एक जगह पे ये भी सीख सकते हैं कि बारकोड्स कैसे बनाते हैं। आप कोई नंबर लिखोगे ना, उसका आप खुद का बारकोड जनरेट कर सकते हो। उसका फॉन्ट आता है, उस फॉन्ट को अगर आप चूज कर लेते हो ना, तो ऑटोमेटिकली जो भी टेक्स्ट है या फिर जो भी आपका वर्ड्स है वो बारकोड में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपके लंबे लंबे बार्स होते हैं। हाँ, अब हम आते हैं चार्ट टाइप्स के ऊपर में। जैसे हम वही नॉर्मल डेटा रखते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो अब हमारा जैसे मान लीजिए कि हमने ये डेटा लिया है, इस डेटा को अब हम किस किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, तो वो हम ले लेते हैं, तो इसको हटा देते हैं। अच्छा, जैसे हमारे पास में ये डेटा है, गिवन है, थोड़ा सा इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं अच्छे से। इसको अच्छा थोड़ा सा बना लिया। हाँ, अब हमने इस डेटा को सेलेक्ट किया, पूरे डेटा को। अब हम गए इंसर्ट में, यहाँ पे जाएंगे अब हम। तो ये क्या है, रिकमेंडेड चार्ट्स। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं ना, तो ये डेटा के अकॉर्डिंग हमें रिकमेंडेशन दे देता है कि ये आप ये चार्ट बनाओ। अगर मैं बोलूंगा नहीं मेरे को ये चार्ट नहीं चाहिए, कुछ और है आपके पास, तो ये दिखाता है दी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप ये भी बना सकते हो, आप ये भी बना सकते हो। तो ये ऑटोमेटिकली डेटा के बेस पे हमें दे भी देता है। तो इसने मेरे को बताया, तो मेरे को लेकिन ये वाला डेटा ये हॉरिजॉन्टल में, आपका वर्टिकल के अंदर में आपका सारे बार्स आ गए, आपका जो भी जोन था वो आपका हॉरिजॉन्टल में आ गया, और इस तरीके से वर्टिकली आपके रेंजेस जो है वो डिफाइन हो गए। करेक्ट। मैं अब इसको रिसाइज कर लेता हूँ अपने डेटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि जितना मेरा जगह होगा उतने में मैं इसको मूव करने की कोशिश करूंगा। अब ये मेरा बन चुका है, मेरे को इसको थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ क्योंकि ऐसे अच्छा लग नहीं रहा है। ये थोड़ा सा एक बेटर है, बट ये अगेन ये इसको तो हम जानते थे कैसे चेंज करना है। हम राइट क्लिक किया, फॉर्मेट एक्सिस में गए, ये 0 से 1000 ही ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे को इसको चेंज करना है, 5000 नहीं करना है। कम से कम 1000 का तो होना चाहिए डिफरेंस, बट ये बहुत कंजस्टेड हो गया, तो मैं इसको करूँगा 1500 के अंदर। अब हमारा 1500 वाला फिर भी थोड़ा सा बेटर लग रहा है, जितना साइज है उसके हिसाब से। ओके, सो अब हमारा ये चीज हो गया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि सेम ही जो ग्राफ है इसी को हम हॉरिजॉन्टली भी बना सकते थे। इंसर्ट में गए, यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट्स में गए। अगर यहाँ नहीं जाना है तो आपको पता है ना कि बार ग्राफ बनाना है, तो यहाँ जाओगे डायरेक्ट बार ग्राफ में। यहाँ पे आपके पास में और ऑप्शंस आ जाते हैं। ये 2D वाला था, अब हम 3D वाले पे आ जाते हैं। 3D में भी आप, ये रहा सेम ग्राफ जो है, हम इसको 3D में हमने बना दिया, इसको यहाँ डाल दिया। थोड़ा सा उससे बेटर ही लगता है, इसको भी हम फॉर्मेटिंग दे देंगे कोई, ये अच्छी लग रही है फॉर्मेटिंग, ये ठीक है। जैसा भी आप देना चाहो उसको दे सकते हैं, फॉर्मेटिंग हम कर देते हैं। चार्ट पे गए और इसको हमने दे दिया ये वाला फॉर्मेट, ये अच्छा लगा, इसको ये फॉर्मेट दे देते हैं। ये तो आपका सारे वर्टिकल बार ग्राफ्स हैं, इसको आप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो। अच्छा, बाद में आप चेंज करना चाहो इसको, ये अच्छा नहीं लग रहा, इसी के ग्राफ के अंदर मेरे को चेंज करना है। फॉर्मेट चार्ट एरिया में आप जाओगे, यहाँ पे आप चीजें चेंज कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज, जैसे आपका फिल है, तो अभी तो कुछ भी फिल नहीं है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे कुछ आप फिल कर सकते हो। कोई पैटर्न है, मान लीजिए ये पैटर्न, आपने पूरे पैटर्न ये डाल दिया लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, ये पैटर्न डाल दिया, थोड़ा सा बेटर लग रहा है। या फिर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को कुछ भी नहीं फिल करना है, ब्लैंक रखना है, तो ये आप जो फॉर्मेट चार्ट एरिया होता है ना, यहाँ से भी आप कर सकते हो, और हमने जो यहाँ से टैब से सीखा यहाँ से भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अब हम आते हैं दूसरे टाइप का, जो एक ग्राफ हमारा आता है, ये हमारा बार ग्राफ हो गया। सिमिलरली हम इस डेटा को दोबारा ले लेते हैं, क्योंकि हम तो कंपैरिजन ही कर रहे हैं ना, जब दो चीजों की हम कंपैरिजन कर रहे हैं या तीन चीजों की, तो इसको हम लाइन से भी कंपेयर कर सकते हैं। अब हम आते हैं इंसर्ट पे, इंसर्ट पे जाके अब हम गए रिकमेंडेड चार्ट्स में,
रिकमेंडेशन के अंदर में हमारे पास में है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऑल चार्ट्स में जाएंगे, लाइन में जाएंगे और लाइन में जाके फिर हम कोई चूज कर लेंगे लाइन। मुझे ये वाला चार्ट चाहिए। डिलीट कर देते हैं। हमने ये वाला चार्ट ले लिया क्योंकि हमें दो वैल्यूज को कंपेयर करनी थी। अब ये क्या कर रहा है कि दिल्ली HDFC को इसने क्या कर दिया, ब्लू कलर से किया, और ICI को इसने रेड कलर से। यहाँ पे भी हमारा कंपैरिजन हो रहा है ईयर ऑन ईयर एंड सिटी बेस्ड पे। ये हमारा जो सेल हो रहा है ना, सेल और हमारा सिटी के बेस पे HDFC और ICI का कंपैरिजन बता रहा है। मतलब दिल्ली में अगर मैं जानना चाह रहा हूँ कि दिल्ली में ऊपर किसका है, तो इसमें तो हमें फिर भी दोनों को कंपेयर कर रहे हैं विजुअली, लेकिन इसमें हमें ऑटोमेटिकली दिख जाता है अच्छा दिल्ली में सबसे ज्यादा ICI का सेल और उसके बाद में HDFC का आता है। लेकिन पटना के अंदर में HDFC का सेल ज्यादा है और ये हमारा ICI का कम है। ये हमारे लिए डायरेक्टली विजिबल है, तो ये और कन्वीनियंट भी है हमारे लिए। अब इसी का थोड़ा सा फॉर्मेटिंग हम बदल देते हैं और चार्ट डिजाइन में गए, हमने फॉर्मेट इसका चेंज कर दिया। ये थोड़ा सा पहले से तो बेटर ही लग रहा है। अच्छा, जैसे हम मैं शॉर्टकट कीज यूज कर ले रहा हूँ, तो ये जो शॉर्टकट कीज है ना, ये मैं बताता हुआ भी जाऊंगा तो आपको भी याद रहेगा। जैसे यहाँ पे ना बहुत सारा फालतू डेटा था, तो मैंने क्या किया उसको, जैसे यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं। मैं पूरे एरिया को सेलेक्ट करूंगा, आल्ट, ये आपका मास्टर की बटन है, और ऑल्ट जो है, ऑल्ट सेलेक्ट किया। अब ये मेरे को ना ऐसे ऊपर HN ऐसे से दिखाता है। ये देखिए ना, यहाँ सबके नीचे लिखा गया ना FH ऐसे लिखा गया। जैसे मैंने ऑल्ट दबाया, फिर मैंने लिखा कि मेरे को ना सब में से क्लियर करना है, और क्लियर कहाँ, यहाँ पे है, और ये किसके अंदर आता है, होम में। तो मैंने पहले दबाया H। अब होम के अंदर में जितने थे उन सबके आगे अल्फाबेट्स आ गया। मुझे चाहिए क्लियर, तो मैं E दबाऊंगा, और E के बाद में फिर क्या ऑप्शन है, A। क्योंकि ये फंक्शन मेरा बहुत बार यूज होता है तो मुझे याद हो गया, Alt-H-E-A, तो मैं उसी को कर देता हूँ। तो मैंने फिर से किया Alt-H-E-A, गायब हो गया, सारा फॉर्मेट हो गया। तो ये जब आप धीरे धीरे करोगे ना तो पता चल जाएगा, बट ऑल्ट आपका मास्टर की है, ये आपका शॉर्टकट्स बनाने में हेल्प करेगा। आप खुद के शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हो इससे। हाँ जी। अब हम ले लेते हैं कि हमारे पास में फॉर एग्जांपल आपका यही जो चार्ट है, इसी चार्ट को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ मैं, और इसी को वापस से हम फॉर्मेट करते हैं। आप यहाँ पे जाओगे, चेंज चार्ट टाइप, चार्ट को सेलेक्ट किया पहले, सैस को सेलेक्ट करने के बाद में आप राइट क्लिक किया, आपने चेंज चार्ट टाइप, आपका चेंज चार्ट टाइप आ गया। यहाँ जाके आप क्या कर सकते हो, ये आप इस तरीके से इसको 3D में भी चूज कर सकते हो। उसके अलावा लाइन के अलावा एक और आता है आपका एरिया, लाइन की तरह ही है बट उसके नीचे का जो पार्ट होता है ना वो कलर हो जाता है पूरा। तो इसको मैं दिखाऊंगा कैसे। देख, सेम हमारा चार्ट था लेकिन उसके नीचे का पार्ट जो है वो कलर हो गया, तो ये फिल हो गया कलर से। ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है, मतलब कुछ अलग है ये चार्ट नॉर्मली देखने के लिए नहीं मिलता है। इसमें भी हमारी वैल्यूज कंपेयर हो रही हैं, लेकिन क्या हो रहा है, ओवरलैप हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा कि हमारा जो है मतलब कहाँ गया, दिल्ली के अंदर में जो सेल था वो HDFC का सेल नहीं पता चल रहा। तो ये थोड़ा सा उतना कन्वीनियंट नहीं होता है, लेकिन लाइन वाला जो है हमारा ज्यादा कन्वीनियंट है। ये थोड़े हाई फाई चार्ट्स हैं, किसी किसी जगह पे ही यूज होता है। उसको हटा दीजिए सर, कंफ्यूजन ही होगा। हम बहुत बेसिक चार्ट रखते हैं जो रेगुलर यूज हो। फर्स्ट क्लास पाई चार्ट और ये सबसे बढ़िया है। अब हमारे पास में सिमिलरली एक डेटा है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का डेटा है, कितने ओवर में कितने रन है, तो इसके ऊपर हम एक चार्ट बना के प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया, हम गए इंसर्ट में, हमने मांगी रिकमेंडेशन, वो कह रहा है कि आप ये बना लो, और मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, लेकिन मेरे को इंडिया पाक का ना वैसे चाहिए जैसे टीवी में दिखाते हैं ना, लाइन में, मुझे वैसा चाहिए। मैं गया लाइन पे और मैंने इनका ये चूज कर लिया। अच्छा, दूसरा हम ऑप्शन देखते हैं स्टैक्ड लाइन। स्टैक्ड लाइन, इसमें तो क्या मर्ज हो रहे हैं दोनों, एक के ऊपर एक ओवरलैप।
लेकिन इसमें मर्जर नहीं है, इसमें स्टैक्ड है, एक के ऊपर एक है। तो ये करके देखते हैं हम इस चार्ट से हमारा क्या आएगा। जो भी वैल्यू है फर्स्ट ओवर में आपका कितना है डेटा पॉइंट के हिसाब से वो आपका उसको स्टैक करते जाता है एक के ऊपर में एक। तो ये क्रॉस नहीं होगा, लेकिन आइडियली क्रॉस होना चाहिए, क्योंकि जब हम टीवी में भी देखते हैं तो हमें पता तो चले कि कहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम हो रही थी। ओके, तो करते हैं उसको वैसे। फिर हम इसको यहीं से करेंगे, चार्ट टाइप राइट क्लिक करेंगे, चेंज चार्ट टाइप पे जाएंगे और यहाँ पे हम जाएंगे लाइन चार्ट पे, यहाँ जाके हम कर देंगे ओके। और इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको फॉर्मेटिंग अच्छा कर देंगे। यहाँ पे आपका डेटा जो आपका डेटा पॉइंट था ना वो भी आपको इसमें दिखा रहा है 90-60। थोड़ा सा कुछ और ले लेते हैं इसका, ये अच्छा लग रहा है। चार्ट टाइटल पे आप नाम का टाइटल डाल सकते हो क्या है। जो विजुअलाइजेशन आपकी टूल्स होती है ना, पावर बीआई हो गया, टैबल्यू हो गया, उसमें और बढ़िया तरीके से आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। जो बीआई डेवलपर्स होते हैं, डैशबोर्ड डेवलपर्स जो होते हैं, बीआई क्या होता है? आपका पावर बीआई जो है तो उसी के अंदर में जो डेवलपर होता है, आपका टूल का नाम है पावर बीआई। तो पावर बीआई जो है ना माइक्रोसॉफ्ट का ही है वो टूल भी, बट वो क्या करता है कि विजुअलाइजेशन को एक अलग लेवल पर लेकर जाता है, जहाँ पे आपका डायनामिक डेटा है और बहुत अच्छा आपको कस्टमाइज्ड डैशबोर्ड चाहिए तो वो वहाँ पे काम करता है पावर बीआई या फिर टैबलू। ये दो जो कंपनीज है ना, ये दोनों बड़ी आज की डेट में मार्केट में डिमांड में है। सो सिमिलरली हमारा ये जो डेटा है, काफी सारा हमारा डेटा है, तो ऐसे आप अलग अलग डेटा के ऊपर में, इन डेटा के ऊपर में आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस पे आपको क्या चार्ट बनाना है। ठीक है, कंपैरिजन है तो आप कंपैरिजन को और किस किस तरीके से, जैसे पाई चार्ट है तो पाई चार्ट में आपका जो है होल होता है। जब आपके पास में फॉर एग्जांपल परसेंटेज सिस्टम पे आप काम कर रहे हो, या फिर आप मान लीजिए कि किसी 4-5 स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स के ऊपर में काम कर रहे हो, उसको पाई चार्ट से आपने दिखा दिया। कहीं पे पाई चार्ट वहां यूज होगा जहां आपको होल में से पार्ट का आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। होल है आपके पास में, उसमें से पार्ट का इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे कि आपके पास में एक स्टूडेंट है, उसके टोटल आए हैं मान लीजिए 800 नंबर आए हैं। तो होल है 800, उसमें से पार्ट में जानना चाह रहे हो किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं, तो हम उसको पार्ट्स में जानना चाह रहे हैं। तो हिंदी में भी यूज कर सकते हैं, सेल्स डेटा में भी यूज कर सकते हैं। टोटल सेल्स है, अब मुझे ये जानना है, और एम्प्लॉइज भी लिमिटेड होगा, 10 लोग का टीम या 20 लोग का टीम, मुझे जानना है कि किसने कितना सेल किया है। तो उसको मैं दो तरीके से दिखा सकता हूँ, या तो पाई चार्ट से, या फिर एक आता है आपका डोनट चार्ट। डोनट चार्ट में क्या होता है कि बीच में आपका हॉलो होता है, और वो थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगता है। मतलब मुझे पाई चार्ट से बेटर डोनट चार्ट लगता है। मुझे पता ही नहीं था, पाई चार्ट तो पता था लेकिन डोनट चार्ट नाम भी नहीं सुना। अच्छा, तो हम वो भी देख लेंगे। अभी आपका जो है ना, ये देखिए रीलोड होने में टाइम लगा रहा है धीरे धीरे। जैसे होल है, सीट्स हैं, जैसे मैंने बोला होल में से पार्ट अगर हम कर रहे हैं तो पाई चार्ट यूज होगा। अब इलेक्शंस जब भी होते हैं हमारे पास में, तो इलेक्शंस के हमारे पास जो डेटा होता है वो हमेशा पाई चार्ट में होता है, वहां पे आपका बार ग्राफ नहीं होता। पाई चार्ट इसलिए होता है क्योंकि होल में से आपका पार्ट है और उसको विजुअलाइजेशन करवा पाना बड़ा आसान काम है। अब ये आपका 3D पाई चार्ट है। नॉर्मली अगर मान लीजिए मैं पाई चार्ट अगर बनाता इसका, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये डेटा तो HDFC वाला, ये तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे हमने लिया पूरा डेटा, इस डेटा को अब हमने किया इंसर्ट। इंसर्ट करने के बाद में हम गए, यहाँ हमें पाई चार्ट चाहिए, पाई चार्ट पे गए, और ये हमारा नॉर्मल पाई चार्ट है। तो मुझे थोड़ा सा एक अच्छा इंटरेस्टिंग सा चाहिए, तो मैं 3D पाई चार्ट में चला गया। मैं यहाँ गया। सर एक क्वेश्चन है मेरे को। हाँ बताइए। ये आपकी टेबल है, ये भी डेटा है, इसमें आपने डिफाइन किया बीजेपी कांग्रेस प्लस बीएसपी, सो ये अपने आप पिक करता है? ये अपने आप पिक करता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का डेटा पिक कर लेता है। ओके। ये जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज के बेस पे इसने डिवीजन कर दिया, ठीक है। और जो उसके मतलब उसके सामने में जो भी अल्फाबेट लिखा हुआ था, उसको वो एज अ ये जो आपका लेजेंड है, एज अ लेजेंड उसको ट्रीट करता है। सो एक्स और वाई को अपने आप हाँ बनाता है।
और इसके अंदर में सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है, ये हमेशा याद रखनी है। पाई चार्ट के अंदर में जैसे यहाँ 2 वैल्यू थी ना, HDFC का अलग, ICICI का अलग, पाई चार्ट में सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, तभी तो आपका होल में से पार्ट होगा ना। इसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते आप, इसमें आपस में कंपैरिजन हो सकता है। अब इसमें हम परसेंटेज लगा सकते हैं। हाँ, इसमें परसेंटेज भी आप लगा सकते हो। तो ये हमारा बन गया एक पाई चार्ट। अब इस पाई चार्ट में भी अलग अलग तरीके का हमारे पास में ऑप्शंस है कि कैसे कैसे आप करना चाह रहे हो। अब मेरे को यहाँ डेटा नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ गया, मैंने ही देखा यहाँ पे मेरे को डेटा लेवल्स चाहिए, तो हर किसी के आगे डेटा लेवल आ गया। लेकिन मेरे को चाहिए थोड़ा सा भाई बेटर तरीके से दिखे ना, मतलब ऐसे क्या लगा रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको डेटा कॉल आउट पे जाऊँ, ये मुझे अच्छा लगता है। डेटा कॉल आउट, इस पे आप गए, आपने इसको कस्टमाइज कर दिया, इसको पकड़ा, थोड़ा सा साइड कर दिया, यहाँ पे गए, आपने इसको थोड़ा सा साइड में रख दिया, यहाँ पे गए, आम आदमी पार्टी का आ गया, BSP का थोड़ा सा यहाँ रख दिया, और इसका थोड़ा सा नीचे कर दिया, इसकी कितनी सीट है, यहाँ पे BJP है तो BJP को थोड़ा सा यहाँ रख देते हैं, अदर्स को यहाँ रख देता है। अब थोड़ा सा मतलब पहले से बेटर लग रहा है, पहले कंजस्टेड हो रखा था एकदम से। और इसमें नाम भी आ गया, BJP की नाम भी आ गया, 70% है, BSP के पास कुछ नहीं, कांग्रेस 1%, SP पे 17%। अब हम अगर चार्ट टाइटल पे जाएंगे तो इसके अंदर में भी ये हमसे पूछता है कि कहाँ रखना चाह रहे हो, ओवरले करना चाह रहे हो, मतलब जो आपका एक्चुअल चार्ट है उसके ऊपर डालना चाह रहे हो, या फिर आप चार्ट के ऊपर रख, तो आप चार्ट के ऊपर रख सकते हो, या फिर ऑप्शंस और चाहिए तो आप मोर ऑप्शंस पे जाओगे, आपके पास में दुनिया भर के ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको जो भी करना है। सिमिलरली डेटा पॉइंट में हमने देखा, डेटा लेवल्स में भी उसने हमें ऑप्शन दिया था कि सेंटर में रखना है या फिर आपको बाहर रखना है, कैसे रखना है, तो उस तरीके से आप चूज कर सकते हो। अच्छा, लेजेंड में भी ऑप्शन आता है, ये लेजेंड में अभी नीचे लिखा हुआ है ना, कई बार ऐसा होता है कि मुझे ऊपर चाहिए वो, मतलब आपका राइट में चाहिए या टॉप में चाहिए, तो मेरा टॉप में आ गया ये लेजेंड जो है। अब मुझे ऊपर में नहीं चाहिए, मेरे को बॉटम में चाहिए ये लेजेंड, मैं इसको लेजेंड को बॉटम में लेकर आ गया। अब ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, लेकिन अभी भी फॉर्मेटिंग का थोड़ा ज़रूरत है इसको, तो मैंने इसको ऐसे ये फॉर्मेटिंग मैंने इसकी कर दी। यहाँ पे गया मैं, कलर साइज वगैरह जो भी मेरे को स्टाइल चूज करना है मैं यहाँ से भी कर सकता था और ऊपर से भी कर सकता था, दोनों ऑप्शन है मेरे पास। अब ये हमारे पास में आता है कि आपको किसी वैल्यू के ऊपर फिल्टर करना है, तो आप देख सकते हो, अच्छा ये BJP का ये रहा, कांग्रेस का ये रहा, BSP का ये रहा, इस तरीके से, या फिर नेम के वैल्यू पे भी, तो ये फिल्टर्स हैं। सो बहुत से फंक्शंस जो हैं वो इनबिल्ट ही हैं, ये तुम्हारी चॉइस है उसको कैसे प्ले करना है, कैसे प्ले एंड वो पॉज करना है। लेकिन बेसिक चीजें जो है ना वो आपको पता हो, जैसे ये बड़ा क्रूशियल है कि आपको डेटा को तो दिखाना है, किस तरीके से दिखाना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि डेटा लेवल्स में जाके ही वो आप उसको चेंज कर सकते हो। कई बार हमें यहाँ शो करना पड़ता है ना, तो कई लोग क्या करते हैं जिनको नहीं आता है, वो लोग इसी चीज को बनाने के लिए ना इंसर्ट में जाएगा, फिर शेप्स में जाएगा, शेप में जाके वो शेप चूज करेगा, फिर उसको एरो चूज करेगा, फिर उसमें जाके टेक्स्ट चूज करके लिखेगा जाके। यार इतना करने की क्या जरूरत है, आपको ये फंक्शन अगर पता है कि कहाँ से क्या चूज करना है तो आप सीधा कर सकते हैं इस चीज को, टाइम ही नहीं लगेगा कुछ भी। अच्छा, सो ये जो है अभी हमने सीख लिया कि बार चार्ट कैसे बनता है। इसी चीज को अगर आप चाहो, जैसे यही है डेटा हमारे पास, इसी डेटा को ना आप अगर चाहोगे तो आप डोनट चार्ट में भी दिखा सकते थे। अगर आप जाओगे यहाँ इंसर्ट में, डेटा सेलेक्ट कर लिया, मैं गया बार चार्ट में, यहाँ गया डोनट चार्ट पकड़ लिया, और डोनट चार्ट को पकड़ के मैंने थोड़ा सा इसको ये करके मैं आराम से यहाँ रख दूंगा, तो ये सेम ही चीज दिखाएगा। अब इसमें भी मेरे पास में ऑप्शन है ना, ये डेटा लेवल्स को दिखाने का, मैंने डेटा लेवल पे टिक किया, डेटा दिख रहा है, और मैं इसको कॉल आउट कर दूंगा, डेटा लेवल पे जाके डेटा कॉल आउट, ये मेरा बाहर आ जाएगा। अब मैं आराम से इसको चूज कर सकता हूँ कि कौन सा कहाँ पे है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको चूज कर सकते हैं। ये अब हमारा कॉम्बो चार्ट है, जिसमें आपके दो चार्ट्स मिक्स होते हैं, उसे कॉम्बो चार्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो आपकी सेल है HDFC की है, उसके अगेंस्ट में जो ICICI की सेल्स है उसको मैंने कॉम्बो चार्ट के थ्रू लाइन ग्राफ से मैंने उसको दिखाया है। अब ये होता कैसे है
अब मैंने ये डेटा सेलेक्ट किया सबसे पहले अपना। अब यहाँ जाके मैं इंसर्ट में जाऊंगा, रिकमेंडेड चार्ट्स में जाके ऑल चार्ट चूज किया मैंने। लास्ट में आएंगे, यहाँ है कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो में जाके मैंने ये चूज कर लिया, बार एंड लाइन चार्ट। और ये पूछता भी है कि आपको मतलब क्लस्टर किसको दिखाना है, एचडीएफसी को मेरे को दिखाना है कॉलम चार्ट में, और आईसीआई को मेरे को मतलब लाइन से दिखाना है। तो ये मैं चेंज भी कर सकते हैं उसको। हमने यहाँ से ओके कर दिया, वो हमारा आ गया बनकर। और इसकी हम फॉर्मेटिंग कर देंगे थोड़ी सी, यहाँ जाके फॉर्मेटिंग हमने इसकी चेंज कर दी। तो इस तरीके से हमारा जो है कॉम्बो चार्ट इसे कहते हैं। हमने कॉम्बो चार्ट एक सीख लिया। अच्छा, एक ट्रेंड्स वाला आता है ना कि अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, तो उसका ग्राफ ऐसे 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 करके रहता है। तो वो इस तरीके से वही यही होता है। अब भी मान लो, लेकिन उसमें एक अलग वैल्यू भी दी रहती है ट्रेंडिंग में, लेकिन होता वो इसी तरीके से है कि ग्राफ आपका रहता है और उसमें एक ट्रेंड लाइन रहती है। अभी यहाँ पे हम देखिए 2 चार्ट हमारे दे रखे हैं। अब ये जो चार्ट है इसके अंदर में डेटा दे रखा है दिल्ली का, आईसीआई का और एचडीएफसी का। ट्रेंड दिखा रहा है और ट्रेंड दिखा रहा है। जितना अभी तक हमने कर लिया वो वाला पार्ट आपको समझ में आ गया। बेसिक पार्ट हमने, बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल तक जो है हमने ये कर लिया है। अब इसके बाद जो चीजें हैं ना, वो हम लोग जो है थोड़ा सा जो एडवांस्ड है, छोटा सा टॉपिक होगा, वो 10-15 मिनट का, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक ही मोनोटोनस हो रहा है। तो थोड़ा सा उसमें थोड़ा चेंज होना चाहिए, क्योंकि ना फिर चार्ट्स सब एक जैसे ही दिख रहे हैं अल्टीमेटली, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। आज इतना आप रिवाइज करेंगे हम। उसके बाद फिर जो कल है, कल हम थोड़ा सा चार्ट्स भी देखेंगे एडवांस्ड वाला, ये थोड़ा सा